So we both of us, we worked together on many shows across many channels, and so far, whenever we work together, the show has been successful. Hopefully, this one also will be successful. Dada, you've seen him in various other genres, but for the first time, he's doing a show after a lot of requests that we've yeah. So he's agreed to do this show. Over to you, Dada. Now you can, get your team of. बाकी चीज भी तो बोल दे. इधर पे रुक क्यों गया? क्या रिक्वेस्टेड दादा? फिर दादा ने क्या कहा? ये नहीं कहा. तो मैंने ये कहा कि इतनी अच्छी दोस्ती हमारी कहाँ फंसा रहा है भाई. एक डांस जॉनर है, ठीक है, समझ में आती बातें. 1, 2, 3, 4 समझ में आती. कहाँ लय छोड़ा किसी ने, कहाँ चोरी की है किसी ने, मिस कर दिया किसी ने. लेकिन ये जॉनर ऐसा है कि आई एम वेरी नर्वस. जस्ट वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बिकॉज यहाँ जितने कलाकार हैं वो सभी माहिर हैं एंड दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ वेरी वेल. सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने. मैं हूं शंभू दादा. अब ये शंभू दादा कौन है? मैं हूं शंभू दादा. ये एक ड्रामा कंपनी बनाई मैंने बहुत ही निकम्मे लोगों के साथ. ये हर हफ्ते सैटरडे संडे रात के 8 बजे आपके सामने एक नाटक पेश करेगा. ये कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये गलती करेगा करेगा करेगा. और मैंने ये सोचकर इन लोगों को लिया है क्योंकि इसके पीछे मेरा भी एक कोई मतलब है. मतलब के बगैर तो दुनिया नहीं चलती. ये मेरा एक बिजनेस. किस तरह के बिजनेस के आप पैसे देकर टिकट खरीदेंगे, शो देखकर मजा लेंगे, और मैं वो जो आप टिकट खरीदेंगे उसका मजा लूंगा. माल मैं कमाऊंगा. मैंने इन्हें ये ढोस दिया है कि मैं तुम लोगों ने अगर बिना गलती के जिस दिन शो ठीक कर दोगे मैं तुम्हें दुनिया का सैर कराऊंगा अराउंड द वर्ल्ड इन $5. और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि देखिए मैं अपने आप को फेंकू नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं हूं बहुत ही लंबा. मैं उनको ये बताया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नामचीन नहीं है जिन्हें मैं नहीं जानता. वेदर इट इज मेसी टू रोनाल्डो टू डोनाल्ड ट्रम्प टू पुतिन टू टेरेसा मे टू एनीबॉडी यू नेम. तो मैंने इनको बताया जिस दिन तू शो ठीक कर लेगा मैं वीजा लगाऊंगा और तुम लोगों को सैर करवाऊंगा. सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट दे आर विथ मी. दे आर गोइंग टू परफॉर्म. लेकिन ये किस तरह के एक्टर्स हैं ये आप ही को जज करना है शो देखने के बाद. लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं झूठ नहीं बोलता. इतना सच बोलता हूं कि कभी कभी सच भी मुझे देख के भाग जाता है. दैट इज शंभू दादा. एनीवेज नाउ आई विल इंट्रोड्यूस you my actors to you, Mr. Krishna and Sudesh. बहुत फेमस है. सबसे पहले इस खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. अब भी ताली नहीं बजाई आपने. बहुत अच्छा लग रहा. थैंक यू. देखो क्या है, मेरा सुनकर मोहित हो गए थे. तो अभी तक उस डेज में दादा नहीं कहा ना शंभू दादा. ये मिठुन दाई है ना, इसलिए थोड़ा बहुत होता है ऐसा. एनीवेज ये दोनों बहुत फेमस है ऑलरेडी. लेकिन ये जोड़ी हमारी ड्रामा कंपनी में, इस ड्रामा कंपनी में क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं ये फैसला आप पे छोड़ूंगा. क्योंकि है तो दोनों एक नहीं, है तो दोनों अलग अलग जी. लेकिन आपको लगता है एक है ना. ये जोड़ी आपने तोड़ दी दादा. ये तो हमेशा कोई हमारा अलग अलग नाम नहीं लेता ना. कृष्णा सुदेश, लोग कृष्णा सुदेश ही कहते हैं. मतलब इनका बेटा भी मार्केट में जाता है ना अमृतसर में, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है. तो अलग अलग तो नाम. वो भी बताना है जो कश्मीरा शाह है वो भी मंदिर में जाके यही कहती कब शादी होगी मेरी कृष्णा सुदेश से, कब सुहाग रात मनाऊंगी दोनों से. ये बोल खैर अभी मुबारकबाद दे
जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। इसमें भी मेरा ही नाम लगाएगा ये घटिया। बकवास नहीं करना दादा, दादा अगला बुला लेते हैं नहीं तो। हाँ वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे इसका तो अंदाजा अभी लगा लीजिए। सेकंड मैं जिन्हें बुलाऊंगा वो है संकेत, संकेत भोसले। संकेत, नेचुरली संकेत नाम दिया है तो कुछ ना कुछ तो संकेत दे ही देगा, और हमारे इस ड्रामा में क्या संकेत देगा इस देखने के लिए मैं भी बैठा हूं, क्योंकि बट यकीन दिलाता हूं कि जितना टैलेंटेड ये लड़का है ये डेफिनेटली कॉमेडी की दुनिया में कोई ना कोई संकेत लेके ही आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम कुछ बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम I love my country and I respect the Honorable Supreme Court. थैंक यू। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो इस ड्रामा कंपनी के पात्र बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और ऑफ कोर्स दादा का आशीर्वाद है। दादा के आशीर्वाद मतलब बोल के मैं दादा को एजेंट नहीं बनाना चाहता। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ तो आगे बोलो। हमारे शंभू दादा है जिनके सपोर्ट से ये ड्रामा कंपनी चलेगी, ये उनकी कंपनी है। एंड इनसे हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दादा की कॉमिक टाइमिंग ले लो, दादा का एक टीचिंग ले लो, फॉर एक्टिंग ले लो, हम हर तरीके से दादा से सीख रहे हैं। एंड आपके सामने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन देंगे, आप देखना ना भूलिए। 16 जुलाई से शाम को 8 बजे सोनी टीवी पर, सोनी टीवी पर, सिर्फ सोनी टीवी पर। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं बुलाऊंगा, आप डेफिनेटली जानते होंगे, सैरट, यस, तानाजी, तानाजी। सिंगर, राइट राइट सर। अभी तानाजी का क्या है, तानाजी को तो आप देख चुके हैं, बट इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हमारे प्ले में इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। मैं इसको बोलता हूँ लेकिन तानाजी, इनका पूरा नाम। ये लेकिन क्यों बोलता हूँ ये शो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करेगा ही जिसमें आपको लेकिन डालना पड़ेगा। लेकिन इसने क्यों किया, लेकिन इसने क्यों कहा, लेकिन ये क्यों करेगा, मिस्टर लेकिन तानाजी। जोर से ताली हो जाए लेकिन तानाजी। थैंक यू। अब बारी किसको बुलाया जाए? कृष्णा, आप देखिए क्या है। दादा एक काम करते हैं, अभी उनको लंबा बुलाते लंबा हैं। लंबा लंबा बोलते बोलते कभी कभी ज्यादा ही लंबा हो जाता है। खैर मैं ये बोला, देखिए क्या हुआ कि मैं सोचा कि इतने सारे एक्टर्स हैं, एक खूबसूरत सी गुड़िया जिसकी आवाज सुरीली हो, बहुत टैलेंटेड हो, ऐसी एक मुझे लड़की चाहिए। मैं ढूंढने निकला कि ये मिश्रण मुझे कहाँ मिलेगा, तो मुझे मिश्रा मिल गई। चलिए बुलाते हैं सुनंदा मिश्रा। सुगंधा के बदले में सुनंदा क्यों बोला? बिल्कुल नहीं, नहीं सुनंदा फिर भी ठीक है दादा। लोग तो सुनगधा और सुगधा क्या क्या बोलते, सुनंदा फिर भी ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे स्क्रिप्ट में है, क्योंकि अगर सुनंदा नहीं कहूँ तो ये जो नाम ले रहे हैं ये सब उनको इसी नाम से बुला रहे हैं। खैर मैं नहीं बुलाता हूँ। लेकिन एक आपने अच्छी बात बोली, पीछे मैं खड़ी थी, आपने बोला जो बहुत खूबसूरत है, तो हमने रिद्धिमा पीछे हमने कहा कि कौन तू है, मैं हूँ, तो उसने बोला नहीं मुझे, मैंने कहा मैं नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अपने नाम के साथ खूबसूरत सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई आने में। हाउ स्वीट यार, सो क्यूट शी इज। चलिए बुलाते हैं और एक हमारे मतलब स्पेशलिस्ट हैं, अरु को बुलाते हैं। अरु को देखने के बाद आपको पता चलेगा, एक दुबला सा लड़का, आपको देख के ही लगेगा कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, और इस प्रोडक्शन में उसको खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि शंभू दादा सब कंट्रोल करते हैं कि इतना नहीं खाना, इतना नहीं खाना, इतना नहीं करना। चलिए
वो दुबला पतला सा एक लड़का है, अरु प्लीज कम है। जो हमारे साउंड्स और लाइटिंग संभालते वहां बैठ के, सुना है कि साउंड्स के बारे में इनको बहुत जानकारी है, लाइटिंग के बारे में जानकारी है। अब मुझे ये देखना है कि वहां बैठ के ये शौक खाता है या किसी को शौक देता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन चैलेंज करता हूं, ये कोई काम सही कर ही नहीं सकता क्योंकि सारा टाइम इसको खाने पे चला जाता है। शौक भी तो खाते हैं। क्या खाता है तुम? शौक खाते हो? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है? माइक्रोफोन खा गए? माइक क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि तुम माइक वाले हो, तुम्हें चलाना हाँ, नहीं आता। बटन ऑन फॉल्ट करके आना होगी भूल गए। थोड़ी, अभी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बुलाते हैं जिन्हें आपने देखा है, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिन्हें आपने हर वक्त रोबोट के हिसाब से देखा है, लेकिन वो एक इंसान है, खूबसूरत सी लड़की है, इंसान है। वो भी हमारी ड्रामा कंपनी में, ड्रामा कंपनी के और एक हसीन किरदार रिधिमा। रोबोट, लेकिन यहाँ रोबोट नहीं है, एक और नई नई चीजें लेके आती हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप हंसेंगे 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 और इनकी गलती से रोएंगे 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 है ना? या कोशिश तो वही है। आप कोशिश भी करती हो कुछ बोलना है तो बोला है कि थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए हैं एंड मुझे बस यहाँ पर इन सबके साथ स्टेज शेयर करने में ही जो थ्रिल मिल रहा है वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ इन वर्ड्स। एक्टिंग करके दिखा दूंगी। वाओ वाओ, द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू एक्ट। No, right now. Thank you. Thank you. अब हम बुलाते सभी के चहते and you know everyone, अली असगर। होगा कभी लड़का बनते हुए, कभी लड़की बनते हुए, बट आई टेल यू अली, आप क्या दिखती हो। मैं अभी बोलने वाला था दादा, थैंक यू फॉर द मैनली एंट्री। तो अभी भी मैनली एंट्री दिया तो मैंने। क्या दिखती हो बोल के आपकी आंखें कुछ और बोल रही है दादा। हमारा काम खत्म, आपका शुरू। मुझे एक नानी उधर भी बैठी हुई है, ठीक बोला ना? थैंक यू। सिर्फ तांबे जी का खत्म नहीं होगा। यहाँ पूरा जो प्रोडक्शन है सब ग्रैंड मदर नानियों की है और एक एक इतनी कड़क है। दादा आप डोंट बिहेव लाइक दिस। बोलो क्या भाई मैंने क्या किया? सब नानी तो पूछना पड़ता है ठीक किया कि नहीं। अभी आप अपने सवाल, क्या करूं? जप्पी मारूं? किसको? अच्छा नजदीक आ जा भाई। थैंक यू वेरी मच। हाँ सवाल खत्म हो गया ना? शुरू होएगा। मेरा सवाल आपसे है, कृष्णा, सुदेश और अली आपसे यहाँ पे। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द यूनिक कॉन्सेप्ट। तो आपका आपसे सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे आपके कॉमेडी सर्कस के डेज याद आ गए? पहले इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, वी हैव बीन, सुदेश जी और मैं तो चलो बात ही अलग है, लेकिन अली भाई के साथ में कॉमेडी सर्कस काम किया है और सोनी से ही हम लोगों की शुरुआत हुई। और बिल्कुल, यू नो आई थिंक आई forgot to say that. Yes. But I think, you know, Comedy Circus and Sony, I mean, Comedy Circus is of course one of the many shows that we've done. But you know, comedy as a genre, I mean, Sony has been fountainhead for
you know, all the talent that you see today in the comedy genre. You know, I feel like some kind of a reunion because अभी जितने लोग comedy circus से बाहर गए थे, सभी सोनी में वापस आ गए. So वो डेजा वू होता है सर, रिहर्सल करते करते भी होता है. एक थोड़ा reunion party भी हम लोग प्लान करने वाले हैं बहुत जल्द. बाकी लोग भी आएंगे. नहीं दादा. कॉमेडी सर्कस डेज याद आते हैं. तो दादा मेरा आपसे सवाल है कि इस शो के जब आप होस्ट रह चुके तो ऐसा कभी होता है कि जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस होता है, यहाँ पे आके आपका है ना इन सब के साथ घुल मिल के और हंसी मजाक करके आप भूल जाते, कुछ ऐसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो भाई, बात तो सही है. इट्स स्ट्रेसफुल लाइफ एंड स्पेशली एक्टर्स की लाइफ, तो एक्टर्स लाइफ एटलीस्ट वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ. बट यहाँ के बैठ के जो मैं एंजॉय करता हूँ एंड आई गो बैक होम एंड आई शेयर इट, और जब मैं उन्हें हंसता हुआ दिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमने काम करके आए हैं अच्छा काम किया, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. कल मैं उनको बताता हूँ आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया है, तो आई हैव ए फीलिंग, गट फीलिंग है कि इट शुड डू वेल. और आपका सवाल है कि डेफिनेटली एज लॉन्ग एज आई सिट देयर, शंभू दादा एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है. और एक बात बताता हूँ कि एक ऐसा शंभू दादा है जो बाकी बातें बताई इनको नहीं बताना प्लीज़, इनको नहीं मालूम वो जो वीज़ा के बारे में. बट मैं लंबा फेंकता नहीं हूँ, इनको लगता है मैं फेंकता हूँ क्या? हा? नहीं ना? हाँ 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 हाँ. That's what's your answer. कि they keep me laughing all the time, they make me busy. एक सवाल, एक्चुअली दो सवाल है कि what exactly lured you to do a role in TV? क्योंकि आज तक you have been only मिथुन चक्रवर्ती on TV, and as an actor in films or as an actor in this kind of a TV show, क्या difference महसूस किया? देखो भाई, एक्चुअली ये इनका नहीं था. इन्होंने कहा था कि मिठुन दा ही बैठेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, दादा कहने से बहुत पर्सनलाइज्ड हो जाएगा. इससे ड्रामा कंपनी, अगर ड्रामा है तो मैं भी उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपना नाम इसमें शंभू दादा कर दिया. अगर मैं बोलूँगा कि मिठुन दादा ये कह रहा है कि ये लंबा फेंकू है, तो आपको ये यकीन नहीं आएगा. लेकिन शंभू दादा हो सकता है ना कि जैसे ये पढ़ दे प्रदीप है दादा. अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ना ज्योति भाई, तो जब तक मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तब तक ये शो आपको लगेगा कि बहुत मिठुन दा और ड्रामा कंपनी के बीच में एक पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था. इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको मिठुन दादा से हटा के शंभू दादा कर दीजिए. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, वहाँ स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के साथ टाइमिंग तो हर जगह सेम, वहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम. वहाँ यहाँ आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं बहुत शार्प होनी चाहिए. बट इफ यू मिस इट, यू मिस्ड इट. Dialogues at times. मैक्सिमम टाइम. दादा हाय बड़ी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है अभी आपकी? अभी तबीयत मालिक की दुआ से. दादा नॉर्मली जो है फिल्मों में आपको कॉमेडी रोल्स करते बहुत कम बार देखा गया, तो यहाँ पे कॉमेडी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको? कॉमेडी कोई बना नहीं सकता, इट हैपेंस. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कभी कभी आप अपने घर में कॉमेडी बना लेते हैं. मुझे पता है, कल मैं ज्योति को मिला था, ज्योति ने ऐसा किया, और ज्योति के करने से आपको हंसी आई तो एक सिचुएशन बन गया. सो यू कैनॉट क्रिएट कॉमेडी. कॉमेडी इज ए सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन में कोई चीज़ उस समय के लिए बेसुरा लगे, वही कॉमेडी है. या सुर में आके बेसुरा हो जाए, वही कॉमेडी है. सो फॉर मी, आई हैव डन फिल्म्स. अभी हाउसफुल किया, एंटरटेनमेंट किया, देन गोलमाल किया. आई हैव डन इट एंड दे हैव बीन one of the biggest hits of that year. And यहाँ, if you ask me, yes, I'm nervous. इतने सारे dangerous actors के बीच में मैं फंस गया हूँ. Sir, firstly, comedy as a genre has been taken very lightly in India, because we have seen various cases due to comedy, people have faced issues. So what do you feel about that scenario? And secondly, I'd like to request Sudesh sir to sing something for us, because he sings very beautifully. बिल्कुल सही पहचाना. ये सिंगर है. मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये आदमी सिंगर है, कॉमेडी में गलत लिया हुआ है. ये आपने कहा, और इनसे पूछिए कि मैं बिहाइंड द
कार्टून मैं क्या कह रहा था उसे, यही कह रहा था कि व्हाट ए वॉइस यू हैव। पहला सवाल, सेकंड सवाल उनका कि मुझे नहीं लगता है अभी कॉमेडी को किसी ने लाइटली लिया है, बिकॉज इट हैज बिकम द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस नाउ। इफ यू हैव ए कॉमेडी इन योर हैंड, I can guarantee you it's a guaranteed 100 crores box office. Sir, lightly take it on the TV, you have one after another. It's the biggest shows. हाँ कहिए सर। सर लाइटली इन द सेंस कॉमेडी को कॉमेडी की वजह से लोग कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हैं, तो जैसे सर पिछले समय में कीकू शारदा जी जेल गए थे और बाकी दूसरे इश्यूज सर के पिछले। पर्सनली सर तो किसी के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने इस प्रोडक्शन हाउस को हम सब मिलके डिस्कस किया है कि हम कोशिश करेंगे, इट्स ए फैमिली शो, विल स्टैंड बाय ऑन इट, एंड हम यहाँ किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, किसी के बारे में गंदी बात करने नहीं आए। हम अपना एक ड्रामा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अकबर आलम, अभी अकबर आलम में अकबर साहब हैं जिले इलाही, वो क्या क्या गलती करते हैं आज के ज़माने में, वो देखने लायक चीज़ है। नीलू की शादी, अभी नीलू की शादी में ये 21 साल का लड़का लगता है। आप देखिए, यही है कॉमेडी। हम यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। वी आर एटलीस्ट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बट हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं काटना चाहते, ना कोई ऐसी बातें करना चाहते जिससे किसी को आघात लगे। उसके लिए हमने 2 साल पहले शो किया था और वो खत्म हो चुका है। बाबूश, एक मिनट सर, हाँ। एक गाना सुधीर जी, मैं गाना सुनाऊं? हाँ, उसी में गा। थैंक यू। मैं सुधीर जी आप एक काम करिए सर, कि एक गाना आप नहीं सुना पाएंगे, मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप 7-8 गाने एक साथ सुना दीजिए। नहीं सुधीर जी, और सुधीर जी वो कर सकते हैं। आप लाइव में कोशिश करता हूँ कि आप मुझे कोई भी हिंदी गाना किशोर कुमार का या कोई भी एक गाना दीजिए, मैं उसके 8 गाने बना के सुनाऊंगा। दिए जलते हैं, और जब मैं ताली बजाऊंगा आपको गाना चेंज करना होगा। क्या पता तुम गलत जगह, तुम्हें ताल का तो पता नहीं। सर क्यों फिक्र करते हो, बहुत पुरानी आइटम है हमारी, कर देते क्या है। मैं कृष्णा के बारे में थोड़ा बता दूं, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि देखो इनके मामा गोविंदा हैं, मेरे मामा शर्मिंदा हैं। और इनको कॉमेडी की कोई नॉलेज नहीं है। इनके मामा ने सिर्फ 4-5 स्टेप सिखा के मार्केट में छोड़ दिया है। कॉमेडी तो चलो सीख जाएगा थोड़े दिन। चलो ताल पे मारना, मुझे याद है। हाँ भाई, दिए जलते हैं। हाँ। दिए जलते हैं फूलों का, तारों का, सबका कहना है आज तुम आ गए हो, नूर आ गया, हलवा वाला आ गया, हलवा वाला आ गया। बाकी इसने कोशिश बहुत की है गलत जगह ताली बजाने की, लेकिन फिर भी क्या करें, टैलेंटेड बंदे हैं। नहीं, सवाल एक ही है कि सुगंधा आपसे शुरुआत करके तानाजी तक, अगर अपने अपने स्टाइल में जो आप जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हमारे लिए कर डालें। उनका मतलब है कि ये ना हो कि एक ही बंदा बोले, सबको मौका दे रहे हैं। उनको भी थोड़ा आप अपने स्टाइल एक लाइन गा दो, फिर कृष्णा जी, कृष्णा, फिर तुम संकेत, तुम्हारे तानाजी, अली भाई, मैं भी गाऊं, जो भी जिस चीज के लिए आप सर। हाँ, लड़की में बोल दे, लड़की में। हाँ। बाराना दे, बाराना दे, बाराना। हाँ बोलो। हाँ बोल। मेरा तो अपना स्टाइल कोई है नहीं, बस दूसरों का ही लिया हुआ थोड़ा बहुत है इधर उधर का। बाकी मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे कि बोलती है, लेकिन भाई इधर ड्रामा कंपनी को आशीर्वाद दो बच्चों, बहुत प्यार दो, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और यही कहूँगी डी ड्रामा कंपनी। मिथुन दा बेटा जीते रहे। हाँ? कृष्णा भाई, मैं गाना। सर आज बहुत ही अच्छा लगा ड्रामा कंपनी में आके। सर ओ मम्मी मम्मी,
ओ डैडी डैडी जिससे मेरी सर 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 शादी होगी, आज मैंने वो लड़की सर 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 सर, सर। अरे बेटा नहीं नहीं, उधर देख उधर। सबसे ज्यादा ही हंसा। नहीं मैं लड़की में अली की बात करी थी, ये लड़की। संकेत अब मैं तो जाना चाहता हूँ, ये मुझे सुन के अच्छा लगा पहली बात तो। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार सॉरी बाबा, इनका शो आ रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो प्यार लो तो गाना है ना। तो कैंसल, इनका शो देखो और हंसो, हंसो हंसाओ, ये भी गाना है ना। तो मतलब देखो हंसो बोला तो खासो हो गए। ठीक है, एक मिनट वापस करिए, पूरा कट कर दो सब वापस। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सच में मत करा कट। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रामा कंपनी करके हमारा नवा शो आ रहा है, दैट इज ऑन सोनी टीवी 16 जुलाई से रात के 8 बजे। हाँ, रात के 8 बजे शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, मतलब 9 बजे तक फ्री हो जाओगे आप लोग। जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है वो पहले फटाफट आया ऑफिस से कि बैग भी रख दो, फटाफट टीवी लगा के बैठ जाओ ऐसा। तो कंटिन्यू करो। आई लव माई कंट्री। एंड फरहान आपसे कुछ बोलेंगे, बस आप देखिए एंड एंजॉय द शो। शाम को 8 बजे सैटरडे संडे जिस बच्चों के साथ। दादा दादा नहीं दाद नहीं, आप प्लीज साड़ी देना। मैं बिना गेटअप के बोल ही नहीं सकता। गाने का नहीं, सलमान सलमान भाई। सलमान सलमान प्लीज। शाम को 8 बजे शनिवार की रात को ये प्रोग्राम हमारा है, जो ड्रामा कंपनी देखना ना भूलिए अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो है सर बिल्कुल भी ऐसे वल्गैरिटी नहीं है सर। एंड एंजॉय द शो। थैंक यू। मोर क्वेश्चंस? अरे कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं, मैं तो बुला लिया गया हूँ करने के लिए, यहाँ पे लाइटिंग ऊपर ही खड़ा रहूंगा, मेरे को कुछ और आता ही नहीं ना। मैं ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा, खुश रहूँगा। अली भाई मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो दादा बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्टेज शेयर करके। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू, लव यू। रिद्धि हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। अब सब सबका नकल उतार रहे हैं तो मैं भी क्यों चुप रहूं? मुझे भी आती है नकल उतारनी। ये कौन है? सच में आपने गैस नहीं किया? नहीं। हेमा जी? हाँ। अच्छा तो मैं करता हूँ। सोचने वाली बात तो ये है, किसका अच्छा था? दादा लव यू। दादा मैं ओरिजिनल थी। हाँ तो तुमने मेरा कॉपी किया। आपका श्रीदेवी श्रीदेवी तो बाबा बोल रहा है भैया। भैया आप पैसा नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी। ओके। सुदेश तो कर चुके हो, ताना जी परसों। Thank you very much. Thank you. Okay, we'll take last 2 questions. दादा आपने सैकड़ों फिल्में की हैं, सैकड़ों किरदार निभाए, तो शंभू दादा में कोई ऐसा किरदार
कभी कोई घुसेगा उसमें। शंभू दादा खुद ही एक कैरेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा लंबा शायद आपने देखे नहीं होंगे। मतलब लोगों को मैं बोलता हूँ लंबा फेंकता नहीं, मैं लंबी लंबी उड़ाने लेता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसे कोई आदमी नहीं है जिन्हें मैं जानता नहीं। और वो किरदार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शंभू दादा कौन है। आपको गेस करना होगा कि मैं किसी का ना किसी का तो कोई है हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा फेंकता है, उसी को हाँ सर। हाँ दादा, मैं वही पूछ रहा था। हाँ, ये शंभू दादा नाम कैसे डिसाइड हुआ? ये अचानक आया कि हमारे मोहल्ले में था ऐसा ही। उसको अगर कुछ बात बोलो तो यार मेरी एक बात, मैं जब बचपन में मैं गया था वो चालू हो जाता था और हमको मालूम था अभी लंबा फेंक रहा है, अभी कहाँ जाए, बड़ा आदमी है, उम्र वाला है, चला जाऊंगा तो गाली देगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। तो वहाँ से शंभू दादा अचानक आ गया, भाई शंभू दादा का रोल करते हैं ऐसे। अली भाई सर, चेंज यू आर प्लेइंग योरसेल्फ, मतलब यू आर एज अली नॉट इन अ फीमेल गेटअप। तो नो एवरीबॉडी नहीं, इसमें भी है, वो दादा का डिमांड है। ये हैज टू बी। एंड लेकिन सिर्फ लड़की नहीं बनेगी, उसमें किरदार होंगे, नया नया प्रेजेंटेशन होगा। दैट विल बी द यूनिक पार्ट ऑफ इट। ओके अली भाई, लास्ट रिक्वेस्ट, एक चिंटू ऋषि कपूर का एक झलक। Oh yeah, of course. I would like to thank everybody, especially Mithun. Thank you for starting change with me. Hey. और आप प्लीज एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रिगार्ड्स टू संजू बाबा एंड लॉट्स ऑफ लव टू संजू बाबा। क्या फंस गया ये? Okay. He does Neil Nitin. Yeah. Hey, we haven't seen Neil Nitin Mukesh show. I haven't seen Neil Nitin Mukesh कह रहे हैं। एक्चुअली वो है, वो 3 नाम वाला हो और उसका नाम है बोलो दादा। और उसका नाम है नील नितिन मुकेश। राइट। नहीं, आप बोलो। रॉन्ग। नील नितिन निदेश। थैंक यू, लव यू बाबा, थैंक यू। बट मैं इतना ही चाहूँगा कि दे आर ऑल फैंटास्टिक एक्टर्स, सब मिलके अच्छी तरह से काम करें। मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। इतनी कम उम्र में कम लोगों के साथ बैठकर सीखूंगा। हंसने की क्या बात हुई? तेरे को क्या, मैं क्या लगता है? चलो रेडी एंड चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह दादा, लव यू टू। लव यू दादा। यस सर। मैं ये कह रहा था कि हमारा द ड्रामा कंपनी शो ऐसा है कि आज तक टीवी पे, फिल्मों में जैसे एक्टर जितने भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैंने थिएटर किया हुआ है, ये थिएटर का कलाकार है। असली थिएटर क्या होता है वो अब टीवी पे देखेंगे। 16 जुलाई रात को 8 बजे की थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये सब कलाकार आपको दिखाएंगे। तो जोरदार खुद ही तालियां। ये तो जग जाहिर है कि हाँ कंपटीशन तो होने वाली है कि चैनल में 2 शोज है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत कंपटीशन, 2 शो थोड़ी, बहुत सारे शो है सोनी पे। अच्छा, कोई कंपटीशन में हम किसी और शो को डिस्कस नहीं करते। फिलहाल हम इसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है। सारे इमोशंस जो हैं वो एक साथ आ गए हैं अभी, और इसी शो पर ध्यान है हमारा। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो फिर कंपटीशन होता है। तो अभी फ़िलहाल आप सोचिए कि सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपको कॉमेडी मिलेगी। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो ओ दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी। तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो। हमारा शो हिट हो, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा। चलो मुबारकबाद दो, मुबारक हो। हाँ मुबारक दो, मुझे मुबारक दो।
आप लोगों ने उनके साथ काम किया है कंपटीशन में, हालांकि आप मानते नहीं हैं लेकिन फिर भी कंपटीशन में आपका जो आ रहा है सेम लेवल तक, आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? तो इस हिसाब से जो न्यूज़ आ रही है काफ़ी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस उनका अपना होगा, जो भी उनकी वो शूटिंग्स चल रही हैं, फिल्म की भी शूटिंग चल रही है और हम लोग अपनी रिहर्सल्स में बिजी थे, वरना हम जाते मिलने के लिए, क्योंकि पर्सनली तो हम सब एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं और हम भी चाहते हैं, हम भी ये भी चाहते हैं कि कपिल का भी शो बढ़िया चले, उनका भी शो चले और हमारा भी शो चले। सारे कॉमेडी एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनिंग शोज़ होते हैं वो सभी चलने चाहिए, उससे सभी को फ़ायदा होगा, सारे एंटरटेनर्स को फ़ायदा होगा। हाँ, मैंने मैसेज किया था गेट वेल सून का, टेक केयर का लाउड। हाँ, मैंने मैसेज किया था बिकॉज रिहर्सल चल रही है उसकी वजह से जा नहीं पाया एंड ही रिप्लाइड बैक थैंक यू सर। कॉम्पिटिशन से ज़्यादा कंपैरिजन होने का बहुत ज़्यादा आशंका है कि कंपैरिजन तो यही होंगे, पीपल विल कंपेयर कि अरे ये शो बेहतर है, वो गैग नहीं बेहतर है, तो हाउ रेडी आर यू गाइस टू सी द कंपैरिजन? पर हम वो सब फियर हम क्यों लेकर के चले हैं? मतलब हमको अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, हम अपने स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टराइजेशन में ज़्यादा बिजी हैं, उसकी अब ये देखो फ्रैंकली कंपैरिजन वगैरह इंटरनली कुछ नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो लोग कहते हैं। बिल्कुल हमारे लिए वो भी कलीग है, हम भी कलीग है। सबसे अच्छी बात ये 8 बजे हमारे 9 बजे आ रहे ऑडियंस को डबल डोज ऑफ कॉमेडी मिलेगा, तो आई थिंक पीपल शुड एंजॉय दैट मोर। नितिन जी सर, आपको क्यों लगा कि ड्रामा कंपनी आपको करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हाँ। मुझे लगता है इट्स वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा लगता है कॉमेडी करना बहुत आसान है। आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू मी बिकॉज मैं दूसरे और किसी जॉनर में हूँ और उससे बाहर आके कुछ करना और ऐसे अच्छे कलाकारों के साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा एंड फॉर मी इट्स अ चैलेंज। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ क्योंकि कॉमेडी इज जस्ट इट जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट दैट यू मिस द रिफ्लेक्स, यू लिव मिस्ड इट। अगर इसमें मैं अपने आप को समा पाऊँ, इसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह से इनकी तरह इनको सभी को लेकर एक अच्छी मतलब कोई भी नाटक जो इन लोग करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पेश कर सकूं, इससे बड़ा आनंद मुझे क्या मिलेगा। हाँ जी, मैं कब किया था? तभी कोलकाता में। मेरी उम्र कब की? देखिए अभी ये बोल के तो मेरी अभी पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। तो मैं जैसे इस ड्रामा कंपनी में फेंकता हूँ तभी मैं मेरे ख्याल से 10-11 साल का होगा। एक्चुअली आई यूज्ड टू डू मोर ऑन रोड कॉर्नर शोज बिकॉज थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामास होते थे, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रीट कॉर्नर्स करता था मोर देन द स्टेज। जी जी क्या या Why not? Why not? It's not up to us. It's up to Sony. Yeah, it's up to the channel. चैनल करेगा तो हम खुशी खुशी सब करेंगे, साथ में करेंगे। मैं एक बात बताऊं कि ये बहुत सारे सवाल यही करेंगे कि वो आज नहीं तो कल तो लोग कंपेयर करेंगे वो शो और ये शो, लेकिन मुझे लगता है नहीं करना चाहिए क्योंकि इफ़ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं एंड कपिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टैलेंट वी हैव इन द कंट्री। His show is very big, huge. अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरह हो जाए, I think we have done a great job. Let's close the chapter. आज की कॉमेडी और पहले की कॉमेडी में क्या अंतर दिखाई? कॉमेडी में कोई अंतर नहीं होता, वो भी एक ही टाइमिंग। दिस इज ऑल्सो टाइमिंग। चेंज जो हुआ है, जनरेशन चेंज हो गया। उधर का एक जनरेशन था, अभी एक जनरेशन। आज ये जो करते हैं आज की तरह करना पड़ता है और उस समय जगदीप जी थे, जॉनी वॉकर जी थे, वो अपने हिसाब से करते थे। अभी आज के टाइम के साथ ये जो बच्चे देख रहे हैं ये आज की तरह चलते हैं, टाइमिंग में चेंज नहीं होगा। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। ये सूर 1 2 3 4 से आधा हो गया तो हम मिस कर गए और बराबर ताल पे गिरे तो बहुत अच्छा।
कृष्णा धरती पे आ जाओ। हाँ किया भी ऐसे कुछ भी। हाँ, तो हम तो सब चाहते हैं कि सुनील ये शो बिल्कुल ज्वाइन करें, बिकॉज सुनील बहुत बढ़िया करते हैं। और आई थिंक वो प्रीति आपको करेक्ट बता पाएंगी, प्रीति नीति बताएंगे आपको करेक्ट कि कब ज्वाइन करेंगे वो हमको सबको गुड लक विश करने के लिए आए थे जब पहला एपिसोड था। तो सुनील वॉज हियर जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो बहुत गुड लक देकर गए सुनील। हाँ, भारती को ये शो ऑफर नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, मैं इतना बोर कर चुका हूँ और दोबारा बोर होना चाहते हैं? भाई 300 350 से ज़्यादा फिल्में हो गई, जिससे 200 फिल्में मैं खुद अपने देख नहीं पाता हूँ। लेकिन कुछ है जो लैंडमार्क है, इसीलिए सस्टेन कर गया इतने सालों तक। मैं सब बड़ी बड़ी बात करके आपको इम्प्रेस करना नहीं चाहता हूँ। 350 में से 200 मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ देखना नहीं, डैडी को देख के डर जाएगा। तो बाकी जो है डेफिनेटली कुछ लैंडमार्क्स है, प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबली एंड व्हाट नॉट। लेकिन दोबारा मैं वही किरदार दोबारा निभाऊं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना दर्शकों के पास इतना टाइम है कि इतना बोर हो चुका हूँ फिर बोर करेगा। नहीं सर, क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट। Yes, and thank you very much. Have your dinner quickly. I'm also feeling hungry. I'm not well. झूठ बोला. Thank you very much. Okay, bye bye. Take care. Thank you brother. Thank you so much. सर, ड्रामा कंपनी है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, हर एपिसोड में एक नया ड्रामा होगा, नया स्किट होगा। एंड ड्रामा में कैसे 2 घंटे का जो ड्रामा होता है उसको डेफिनेटली हम 1 घंटे के अंदर करेंगे। लेकिन ड्रामा जब आप करते हो तो कैसे ड्रामा करते वक्त जो बैक स्टेज प्रॉब्लम्स होती है, ड्रामा करते वक्त प्रॉब्लम होती है, एक्टर लाइन भूल जाते हैं, एक्टर फंबल कर जाता है, उसको जैसे दूसरे कवर अप कर जाते हैं, फिर कोई प्रॉप लेकर के आपको एंटर करना है, वो प्रॉप लेकर के आप एंटर नहीं करते हो, बैग लेकर आना है, माँ मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आया, वो बैग ही नहीं है हाथ में, और वो कैसे उसको फिर कवर अप करता है। ये सारी गोप अप्स करते करते एक प्ले हर एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। और मेरा कोई कैरेक्टर फिक्स नहीं है कि दादी, नानी, दादा, दादी, बाप, भाई, वाइफ, हस्बैंड, ऐसा फिक्स कैरेक्टर नहीं है। जो वो ड्रामे में जो एक कैरेक्टर करना है, जो एक कैरेक्टर सूट होता है मुझे, मैं वो कैरेक्टर करूँगा। तो उसमें कभी लाला जी है, तो कभी मौसी भी है, तो कभी फलाना, मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ही प्ले में करने का मौका मिल रहा है। कौन से रोल में नजर आने वाले हैं, मेल और फीमेल? दोनों। अभी तक जो 2 एपिसोड किए तो दोनों में 2 हूँ, तो उसमें मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि अभी ज़्यादातर कौन सा है। वो ज़्यादातर आपको पता भी है, तो क्या होगा। किस तरीके से कंपटीशन देने वाले हैं कपिल के शो को? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है भाई, काय का कंपटीशन, कुछ नहीं। ऑडियंस में नहीं कंफ्यूज हो जाती है, 2 कंपटीशन वाले हैं। अरे तो अच्छा है ना, ऑडियंस बैठ करके 8 बजे से देखेंगे, 9 बजे 10 बजे तक, 8 से 9 हमारा शो देखो, फिर 9 से 10 कपिल देखेंगे। तो उनके लिए तो बोलते ना सैटरडे और संडे निकल पड़ी, 2-2 घंटे एंजॉय करेंगे शो। तो क्या तैयारी करिए ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि नया शो आ रहा है, एक नई टीम के साथ में। हाँ नहीं, वो तो बस अभी उनका प्यार है, आज तक वो जुड़े थे। अब यही दुआ करते कि ये शो को भी वो देखे, सराहे, प्यार दे, उनका एक ऑनेस्ट फीडबैक हमेशा विल कीप अस वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। किस तरीके से न्यू शो बना, किस तरीके से न्यू टीम बनी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये तो आपको चैनल को बात करना, ये तो चैनल आपको बताएंगी नहीं। हाँ, मिथुन दा सोने पे सुहागा है मिथुन सर। मतलब इतने बड़े स्टार और इतने बोलते ना, एक फादर की तरह, एक मदर की तरह वो हमें पुश करते हैं, चलो शाबाश, ऐसे करो, ये करो, वो करो। उनके भी वो आइडियाज़ देते रहते हैं कुछ कैरेक्टर्स के लिए। एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस टू हैव मिथुन दा ऑन द शो। और क्या कहना चाहेंगे सर, जाते हैं दर्शकों से आप अपने फैंस से? बस यही कहेंगे कि
आज तक जो प्यार दिया वो प्यार बरकरार रखिए हमारे लिए प्लीज़। एंड 16 जुलाई से हमारे आपको एंटरटेन करने के लिए प्लीज़ शनिवार और इतवार रात 8 बजे प्लीज़ आप सोनी देखिए और हमें एनकरेज कीजिए और प्यार दीजिए और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। थैंक यू। बस शो हो रहा है जी, बस कॉमेडी होएगी यहाँ पे। और किस तरीके से नजर आने वाले हैं इस बार सुदेश? इसमें एक ड्रामा कंपनी जैसे टाइटल है हमारा, तो इसमें ड्रामा होगा, यानी कि लोगों ने अभी तक थिएटर सुना होगा कि थिएटर कलाकार हमेशा टीवी पे बोलते हैं, एक्टर जो हैं मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने थिएटर का कलाकार है। थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या होता है, लाइव जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टेज पे गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि लाइव जब करेंगे कट तो होना नहीं, गलतियाँ भी होती हैं। जब गलतियाँ होती हैं तो फिर कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट हैं, उसको कवर कैसे करते हैं, वो कवर करने में ही कॉमेडी होगी। हर चीज़ में यहाँ पे कैसे संभालना है, और सीरियस प्ले नहीं है, ये कॉमेडी प्ले है। तो कॉमेडी में फिर अगर कोई और कॉमेडी हो जाती है अचानक, तो फिर एक अलग ही चीज़ होगी। ये शो अलग है। तो किस तरीके से और क्या क्या मतलब नया देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि पहले और भी काफ़ी सारे जो कॉमेडी शो जो आ रहे हैं, तो ये शो कितना अलग रहेगा? ये शो अलग है क्योंकि इसमें कॉमेडी तो सब में होती है, हर शो में कॉमेडी होती है, क्योंकि कॉमेडी शो है तो कॉमेडी तो होगी, पर इसमें ड्रामा होगा। अभी तक ऐसा नहीं आया। मैंने ये शो साइन भी इसलिए किया कि अलग है, इसमें कुछ ना अलग करने को मिलेगा, हमें एक चेंज आएगा। अभी तक स्टैंड अप हुए हैं, जैसे अभी मैं भी एक अलग दिखूंगा इसमें, एक अलग स्टाइल होगा, अलग आर्टिस्टों के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। वो अलग अलग है, मतलब इसमें मैं बता नहीं सकता, पर हर बार अलग होगा, हर बार अलग है। एक तो होता है ना कि ये इतने एपिसोड, एक ही एपिसोड थोड़ी चलना है, हर बार अलग होगा। ड्रामा होगा, ड्रामे में ड्रामा होगा। सर बाकी इस बार कुछ नए किरदार भी साथ में जुड़े हैं, उनके साथ में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? और साथ में मिथुन जी भी आ रहे हैं इस बार। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मिथुन दा, जिनके हम सब फ़ैन हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और वो बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े कलाकार हैं और इतने प्यार से सबके साथ रहते हैं वो। और हमें भी सीखने को मौका मिलता है कि यार आर्टिस्ट देखो कितनी फिल्में की हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं वो। हमें बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का, आगे भी आएगा। ओके, दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल रहेगा, कम से कम एक ही चैनल पे दो कॉमेडी शो आ रहे हैं, एक और जैसे कि आपको बताया कपिल जी का भी एक शो आ रहा है। मुश्किल क्यों होगा? दर्शकों को खुशी होनी चाहिए इस बात की। अब ये थोड़ी मुश्किल होगा कि कोई एक रसगुल्ला खा रहा है तो उसको 2 मिल रहे हैं, तो इसमें खुशी की बात है, मुश्किल क्यों होएगी? अब कोई भी फिल्में लगती हैं, 3 फिल्में लगी होती हैं, जो जिनके फ़ैन होते हैं वहाँ जाते हैं, वो फिल्म देखते हैं। ओके, आपका शो किस तरीके से कपिल के शो कंपटीशन देगा? हमने तो ऐसी बात ही नहीं करी, वो तो आप कह रहे हैं कंपटीशन देगा। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, हमारा शो है, हमारा अलग है, हम कंपटीशन नहीं करते। अब मुझे ये नहीं समझ आती प्रेस में कि आप ये सवाल जब करते हैं कि उसका शो, इसका, देखो किसी की शादी पे गए हो, उसको मुबारकबाद दो कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, सुखी रहे। हम दूसरों की, अरे उसकी बेटी अमेरिका पहुंच गई, अगर आपकी ना पहुंची तो है, या उसका बेटा किसी की लड़की को लेके भाग गया है, आपकी लड़की को लेके भाग जाए, तो क्यों दुखी करते हो? हमें मुबारकबाद दो कि आपकी शादी हो रही है। एक्चुअली साथ में कहीं ना कहीं ये इस बात की फिक्र भी तो है ना कि अगर दूसरे की बेटी अगर अमेरिका जा रही है, हाँ, तो मतलब आप क्या और सिक्योरिटीज बरतेंगे? हमारे क्या पता वहाँ पर 10 साल रहे, क्या पता 20 साल रहे, खुशी की बात है। और किसी की भी आगे तरक्की होती है तो अच्छी बात है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमें खुशी होनी चाहिए। देखिए, जितनी फिल्में हिट होती हैं मार्केट में और उसी से बिजनेस होता है, कितने लोगों के घर चलते हैं, ऐसे जब शो ज़्यादा चलते हैं, सबके शो चलेंगे तो लोगों को आदत पड़ जाएगी कॉमेडी की, लोग कहेंगे और शो हों। तो जब अच्छे शो होते हैं तो दूसरे शो भी लोग देखते हैं कि ये भी अच्छा होगा, और अच्छी बात है अच्छे शो होना। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे और जाते जाते अपने फैंस और दर्शकों से? मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ
जितने भी कॉमेडी शो होते हैं अच्छे होते हैं, अच्छे आप बनाते हैं। अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। हमारा शो भी हो रहा है और जैसे आपने आज तक प्यार दिया है आगे भी हमें प्यार देंगे। और ये शो हम ड्रामा अलग किस्म का कर रहे हैं थोड़ा, तो आप भी इसको अलग नज़र से देखना और हमें हौसला बढ़ाना, हमारा शो हिट हो, यही बस। ओके, लास्टली एक और क्वेश्चन कि मुन्ना माइकल में भी लोग आपको देखने के लिए काफ़ी बेचैन हैं, तो उसमें किस तरीके से आप नजर? बेचैन तो मैं भी हूँ, लेकिन अंदर से डरा भी हूँ, कितना रखते हैं वो कितना नहीं, क्योंकि फिल्में जो होती हैं, फिल्मों में शूटिंग हो जाती है और वो बन जाती हैं, उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, तो कितना रह जाता है कितना नहीं, हमें इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन काम तो अच्छा किया है मैंने। अपने टाइगर के साथ मेरे सीन हैं, मेरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सीन हैं, डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम दिया है और काफ़ी काम बढ़िया है। पर अब क्या निकल के आता है, उसमें क्या दिखाते हैं, कितना दिखाते हैं, ये मतलब आने पे पता चलेगा। बाकी मुझे तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे सीन आ जाएं, चलो कम से कम मेरे 2-4 सीन भी आ जाएं तो मैं खुश हूँ। किस तरह की बड़ी फिल्म है, किस तरह के कैरेक्टर में नजर आने वाली है? उसमें मैं पुलिस वाले का रोल है और पुलिस वाला अपने आप को बहुत समझता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर, लेकिन होता कुछ नहीं है, मार ही खाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसके बारे में बताइए, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए अपने दर्शकों को। ये कॉमेडी शो है पर ये अलग शो है, द ड्रामा शो, मतलब ये नाटक जैसा शो है। इसमें एक ही पात्र, मतलब मैं हर बार एक ही पात्र नहीं निभाऊंगा, एक ही शो में मैं 2-3 पात्र लेके आऊँगा, ऐसा ये शो है। तो इसमें सब गलतियाँ होती है इस शो में, ऐसा नहीं कि ये अच्छी तरह से पात्र चल रहा है, उससे कुछ भी होता है, कुछ टूट जाता है तो उसका डायलॉग भूल जाता है, तो दूसरा उसको बता देता है कि यार तू तेरा डायलॉग ये है, तो ऐसा ये शो है। ओके, किस तरीके से बनी ये कंपनी और बाकी जो नए किरदार जो हैं आपके साथ में जो आए हैं, मिथुन जी हैं, कृष्णा हैं और सुदेश जी हैं और संकेत जी हैं, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा, कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ में काम करने का? ये तो सब बहुत बड़े एक्टर है और बहुत बड़े लोग हैं। तो मैं सबसे, मतलब मैं तो मराठी में काम करता था, मैंने मराठी में एक फ़िल्म की है, वो भी पहली फिल्म है मेरी। तो मुझे पहला काम है कि इतना बड़ा काम है और हिंदी का काम है। मुझे तो अच्छी तरह हिंदी भी मतलब आती है पर इतनी नहीं आती जो इन लोगों से इतनी नहीं आती, मुझे कम आती है थोड़ी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इन लोगों में काम मुझे मिल रहा है और थोड़ा डर भी रहा हो कि यार इन लोगों में काम, इनसे काम कर रहा हो तो मुझे आएगा या नहीं, ये भी मैं थोड़ा डर रहा हूँ। ओके, किस तरीके से आपको इसका कॉल आया? हमारी जो टीम है उनको इनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और वो ताना जी को हम चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुला लिया है यहाँ। ओके, तो आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं इसके अंदर? ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर, कोई मतलब एक प्ले में 2 कैरेक्टर, कोई सिपाही बन के आया, कोई पुलिस बन के आया, ऐसा कुछ, ऐसा कैरेक्टर। ओके, तो और कैसा एक्सपीरियंस आपका मिथुन जी के साथ काम करने का? मिथुन जी तो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छी तरह से इतना बताते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और वो बताते हैं कि अच्छा कर, और नहीं जमा तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, और बहुत अच्छी तरह से बता दे कि वो जमी जाता है। उन्होंने बता दिया। जैसे कि पोस्टर में हमने देखा कि सबके सर जो है ज़मीन पे। हाँ हाँ। और तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानना चाहिए? वो प्रोमो था, प्रोमो जाहिरात के लिए वो था, तो देखिए वो क्या कहना चाहेंगे फैंस से अपने आप और जो आपके दर्शक जो हैं उनसे? तो देखिए ये शो अच्छा लगेगा आपको और लाइक करिए सब इस शो को। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। आने वाले शो के लिए इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का शो है और आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं इसमें? ये शो है, शो का नाम है द ड्रामा कंपनी, और ड्रामा कंपनी नाम ही खुद कहता है कि हमारे इसमें ड्रामे होने वाले बहुत बड़े बड़े, और बहुत बड़े मतलब आज की कॉमेडी को पकड़ते हुए, आज की कॉमेडी को प्रेजेंट करते हुए पुराने ज़माने के जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, नाटक होने वाले हैं, लेकिन आज की कॉमेडी को पकड़ते हुए इसमें होने वाले बहुत सारे एरर्स, जो गलतियाँ पुराने ज़माने में लोगों ने की है नाटकों में, इसमें हाइलाइट्स होंगे, इसमें होंगे कई नए नए किरदार, नए नए रूप में लोगों को देखेंगे, हर बार लोगों को अचंभा होगा, उसके साथ साथ हंसी आएगी, हंस हंस के लोग गिर जाएंगे, एंटरटेनमेंट होगा, मतलब 8 से 9 आप बिल्कुल भी आपको पलक झपकने का टाइम नहीं मिलेगा। इट्स सुपर। ओके, आप किस तरीके के किरदार में नजर आते हैं? मैं बहुत अलग अलग किरदारों में नजर आऊँगा। अभी देखो नाटक है, नाटक में तो अलग अलग किरदार होते हैं, जैसे आपको निभाते चलना पड़ेगा कि मतलब कि डेली आपको एक अलग अलग तरीके का किरदार मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अलग अलग हम चूज़ भी करेंगे कि ये जो हमारी यूएसपी है हम उस पर खेलेंगे, जो डिमांड है स्क्रिप्ट की उसको हम पूरी करेंगे, जो लोगों की डिमांड है हम उसको पूरी करेंगे, मतलब हम बस देते रहेंगे और लोग लेते रहेंगे। ओके, किस तरीके से बनी है ड्रामा कंपनी? ड्रामा कंपनी बनी बहुत सारे
किरदारों को साथ लेके, बहुत सारे एक्टर्स को साथ लेके, किरदारों को नहीं। और ये बनाई है प्रीति सिमोइस और नीति सिमोइस ने, जो ड्रामा कंपनी के प्रोड्यूसर्स हैं। द लिटिल फ्लोटो प्रोडक्शन नाम है उनका, नया प्रोडक्शन है, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है एंड आई हैव बीन फीलिंग लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, किस तरीके से आपको कॉल आया इसका? मुझे कॉल आया था, मुझे बहुत नॉर्मल कॉल आया था, जैसे आपका से फ़ोन पे आया, तो मैं गया मिलने एंड दे न्यू मी सिंस द कपिल शर्मा शो व्हाट आई हैव डन प्रीवियसली। तो वहाँ वो करते थे पहले काम, तो मुझे वहाँ से जानते हैं वो, और उसके पहले भी वो दूसरे ज़रिए से भी जानते हैं, और अभी तो दे आर लाइक फैमिली एंड दे नो मी सो वेल एंड वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग टाइम। एंड ओके, मिथुन जी भी हैं इसके अंदर और जो बाकी किरदार हैं काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर हैं, सो किस तरीके से उनके साथ में अनुभव आपका कब? अनुभव तो कब होगा पता नहीं, हम तो बहुत सीख ही रहे हैं उनसे। मतलब ये अनुभव हुआ, ये मैं आगे 25 साल के बाद बताऊंगा लोगों को, क्योंकि अब तो उनसे, उनके मिथुन दा के पास सीखने वाली इतनी चीज़ें उनसे, हम बस सीखते रहते हैं। दादा बहुत, उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनकी 2 बातें भी वो करेंगे तो उसको हम सोचने में अपने 20 मिनट निकल जाएंगे, इतनी बड़ी बातें होती है। एंड दादा बहुत अच्छा इंसान है और हर चीज़ में आगे दादा। ओके, सोनी पे जैसे कि 2 शो आ रहे हैं, जैसे कि एक आपका ड्रामा कंपनी और जैसे कि और कपिल शर्मा का शो चल रहा है, तो किस तरीके से आप कंपटीशन देने वाले हैं उनको और कितना टफ होने वाला है? देखो, कंपटीशन तो कुछ नहीं होती, एक बड़ी थाली होती है। हम जैसे इंडियन लोगों को सबको पता ही है, थाली होती है, उसमें अलग अलग सब्जियां होती है, मिठाई होती है, नमकीन होता है, रोटी, रोटला, पूड़ी, चने, सारी चीज़ें होती है। तो उसमें की एक डिश है, हम सभी सीरियल उसमें की एक डिश है, और 8 से 9 ये सीरियल आएगी, उनका उसके आगे आएगा। मतलब शाम को लोगों का एंटरटेन हो जाएंगे, लोगों की शाम बन जाएगी मस्त। तो अगर एक शो, अगर एक ही चैनल पे अगर 2 शो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी इसमें कि क्या देखे क्या ना देखे? और जो जैसे कि आपने थाली का एक एग्जांपल दिया, तो थाली को भी एक ये है कि मतलब कि हमारी तरफ क्या हमें खाने आ रहे हैं लोग, क्या हमें देखने आ रहे हैं लोग, तो वो आप किस तरीके से अपनी तरफ खींचने वाले हैं लोगों को? ये आएगा तो लोग अपने आप खिंच जाएंगे, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। मुझे मतलब जितने भी अभी तक मैं लास्ट 2 मंथ्स में बहुत बज़ में रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा प्यार किया लोगों ने, मुझे हर रूप में देखना चाहा, और मेरा अच्छा कनेक्ट हुआ है लोगों से। तो अब मुझे तो मतलब आई एम वेरी श्योर कि लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, एंड आराम से लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो लोग हैं जिनको लोगों का प्यार मिल चुका है। तो ज़रूर इस बार बाबा के किरदार में अरे बहुत किरदार, मैं बहुत किरदार कर भाई के रोल में दिखने वाले हैं या संकेत भोसले नजर आने वाले हैं? देखो, किरदार, मिमिक्री, ये जो लोग अलग अलग चीज़ें समझते हैं, ऐसी तो है नहीं, क्योंकि मिमिक्री उसकी होती है जो नोन होता है, जो स्टार होता है, उसकी नकल करो तो मिमिक्री बन जाती है। मैं मेरे वॉचमैन की नकल करूँ तो वो किरदार हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा किरदार। तो इसमें किरदार, मिमिक्री दोनों दिखेंगे, एंड जो सबकी यूएसपी है लोग उस पर ही खेलेंगे। एंड और क्या तैयारी करी आपने इसको प्ले करने के लिए? बस नहा के आया हूँ अभी, तैयारी तो क्या, और मेकअप हुआ है, ड्रामा कंपनी तैयारी है, मतलब मेहनत करने की तैयारी है पूरी। तो शूट अभी स्टार्ट हो गया है और अब स्टार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट हो गया, 2 एपिसोड्स हो गए। ओके, तो कब से आने वाला है ये टीम? 16 जुलाई से शाम को 8 बजे। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि शाम को मस्त रिलैक्स हो जाइए, ऑफिस से आके ऐसे बैग रख दीजिए, टीवी लगाइए, एक कप चाय लीजिए और ड्रामा कंपनी देखिए। हाँ, जल्दी सोने वालों के लिए अब थोड़ा 1 घंटा लेट सोइए, 9 बजे सोइए, 8 बजे जो सोते हैं, कुछ लोग होते हैं 8 बजे सो जाते हैं शाम को, तो आप 8 बजे टीवी देखिए, हंसते हंसते सोइए, अच्छे आपको सपने आएंगे, अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं बोलना चाहूँगा, डॉक्टर संकेत भोसले की आपको एडवाइस ये है कि हंसिए, क्योंकि वो शुगर फ्री होता है, सॉल्ट फ्री होता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपकी टेंशन्स कम रहती है और आपकी लाइफ लेंदन हो जाती है। सो ऑलवेज लाफ एंड वी विल मेक यू लाफ एट 8 PM फ्रॉम 16 जुलाई। जून से हमने मेहनत की है, 16 जुलाई। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए, थैंक यू। बताइए थोड़ा इसके बारे में, किस तरीके से बनी है ड्रामा कंपनी? वेल, ड्रामा कंपनी इज़ समथिंग डिफरेंट। ये शो आपको अलग लगेगा सबसे, इज़ बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट है इज़ दैट ऑफ अ प्ले, और इसमें जब प्लेज ऑन होते हैं तब कैसे एरर्स हो रहे होते हैं, क्या क्या होता है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट दैट। काफ़ी फ़नी चीज़ें होने वाली है जो बड़ी सर्कमस्टेंशियल होती है। Okay, so it's episodic और कि कैसा रहेगा ये? Yeah, every episode you will see a new concept, new play, new characters. Okay. आप मुझे कभी एक ही कैरेक्टर में नहीं देखेंगे, मैं कभी कुछ बनी हूँ, कभी कुछ और बनी हूँ। Okay, तो क्या करती हुई नजर आएंगी अभी?
पहले एपिसोड में तो मैं जोधा बनी हूँ, जोधा बाई, और दूसरे एपिसोड में मैं टिपिकल बेबी के लिए जूस लाओ मम्मा मैं थक गई हूँ वाली टिपिकल ऐसे एकदम रेट्रोज ओल्ड 70s। ओके, और भी कलाकार हैं, मिथुन जी हैं और संगीत है और अभिषेक, कृष्णा अभिषेक हैं और भी अली असगर हैं, तो उनके साथ में कैसा रहा आपका, क्या कनेक्शन कैसा रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा? दिग्गज लोग जिन्हें कहते हैं बस वो सब है इस शो में जो शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसमें मुझ जैसे न्यू कमर्स को चांस मिला है। एंड इन सब की कॉमेडी तो मैंने इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, सो इनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव, बहुत वेलकमिंग है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जैसे कि मैं अभी तक आपको डेली सोप्स में देखा, तो ये क्या मुश्किल था, कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल था कि एक्टिंग करना उसमें, जैसे कि बहु हमारी रजनीकांत और जो आपकी वेब सीरीज जो आ रही है जी जी, तो वो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? चैलेंजिंग हर चीज़ एक्चुअली अगर चैलेंजिंग ना लगे ना तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। जैसे कि मेरे लिए रजनीकांत का कैरेक्टर भी चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही थी, और वेब सीरीज़ में भी एक अलग सा कैरेक्टर है। इट इज़ येस डेफिनेटली देयर इज़ अ बिट ऑफ फनी नुआंसेस इन इट, बट एट द सेम टाइम उसमें मेरे में ग्रे शेड्स है, सो टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल ऑल्सो इतने वेरिएशंस के साथ, या कोई नेगेटिव रोल करना, या कोई विलेज की लड़की जो मैं मेरी मराठी फिल्म आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ विलेज गर्ल, एंड इन दिस आई एम प्लेइंग एवरी डे अ डिफरेंट कैरेक्टर। तो जहाँ पर चैलेंज होता है ना वहाँ पर वो एक्साइटमेंट के साथ आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिल ही जाता है। ओके, और क्या क्या तैयारी कर रखी है अपने इसके लिए और क्या क्या तैयारी की हुई है अपने इसके लिए? कोई तैयारी नहीं की है, द प्लान इज़ टू बी योर सेल्फ। आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, वो स्क्रिप्ट पढ़ो और फिर स्टेज पर जाकर अपना कुछ करो। ओके, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और अपने चाहने वालों से? मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार से और इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव कि मैं आज द ड्रामा कंपनी में आने वाली हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए, सो प्लीज़ बी देयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कांग्रेचुलेशन आपके आने वाले नए शो के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का शो है? नाम से आप जैसे द ड्रामा कंपनी, सो बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, और कंपनी है 7 लोगों की हमारी कंपनी है जो कि हम एक्टर्स हैं, और मिथुन दा, शंभू दादा, उन्होंने हमें मतलब क्या बोले कि हमें एक शर्त रखी है कि अगर तुम्हारा थिएटर अच्छा होगा तो मैं तुम्हारा थिएटर लेके जाऊंगा लंदन, क्वीन विक्टोरिया से तुम्हें मिलाऊंगा और तुम्हारा वहाँ पे थिएटर परफॉर्म होगा। तो हमें सबको बहुत लालच है कि किसी तरीके से हमें मिथुन दा को इम्प्रेस करना है, शंभू दादा को इम्प्रेस करना है, और हम सारे 7 लोग हैं मिसफिट्स, मतलब हमें कुछ आता नहीं है करना, और हम कोशिश करते हैं एक सीरियस थिएटर करने की, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, अपने आप हो जाती है। हम कितनी कोशिश करते हैं मिस्टेक्स ना हो, लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो उन मिस्टेक्स को ना शो करते हुए कि ये मिस्टेक है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, किस तरीके से बनी ये ड्रामा कंपनी? ये ड्रामा कंपनी आप कहिए कि इसके मेकर जो है प्रीति नीति हैं, और उनका कॉन्सेप्ट है, और हमारी प्रीति नीति दे आर लाइक फैमिली टू मी, क्योंकि हम बहुत सालों से साथ में जानते एक दूसरे को, काम भी करते हैं, सो फैमिली और काम साथ में। कॉन्सेप्ट जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, और मुझे लगा कि इसमें ये एक लेवल अप है, ऐसा टीवी पे कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आने जा रहा है ये कॉन्सेप्ट, और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो ग्रो करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बहुत कुछ करने को मिलेगा। एंड थिएटर अपने आप में कंप्लीट होता है, सिंगिंग होती है, ड्रामा, एक्टिंग, डांस एंड कॉमेडी तो ऑफ कोर्स हम हैं। सो इसमें सब कुछ करने का मौका है, और एक ही कैरेक्टर नहीं, अलग अलग कैरेक्टर्स हर बार। आप क्या प्ले करते हुए नजर आएंगे, और मतलब कि और क्या क्या होने वाला है, थीम क्या रहेगी इसकी, यानी किस तरीके का शो रहेगा? एक फिक्स्ड थीम यही है कि हम 7 एक्टर्स हैं, कृष्णा की ने ड्रामा कंपनी खोली है, हम सबको हायर किया है, मिथुन दा को इम्प्रेस करना है ताकि हम लंदन जा सकें। अब हम हर प्ले के ज़रिए मिथुन दा को, शंभू दादा को, वो कहते हैं मुझे मिथुन दा मत बोलो, मैं शंभू दादा हूँ, सो उनको शंभू दादा, कि हम हर बार हम प्ले के ज़रिए शंभू दादा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो हर बार अलग कॉन्सेप्ट होगा, हर बार नया कुछ होगा, ऐसा कुछ सेम हर दिन नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि कपिल शर्मा का शो भी आ रहा है और आपका भी शो आने वाला है, तो किस तरीके से आप उनको कंपटीशन देने वाले हैं टीवी पे? नहीं, हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हमारा बस मोटिव ये है कि हमारा एंटरटेनिंग शो है, लोग एंटरटेन हो बस, और कोई कंपटीशन नहीं है। बिकॉज ऐसे और भी कितने सालों से 3-3, 4-4 कॉमेडी शोज़ चल रहे हैं, बट कभी ऐसे कंपटीशन नहीं है। हम हर शो की एक ही, अगर आप टीवी पे आ रहे हो, अगर एक ही चैनल पे आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, ऑडियंस बढ़ जाती है ना कहीं, आपको नहीं लगता है ऐसा? नहीं, लेकिन टाइम अलग है ना, टाइम अलग है। अगर एक ही टाइम पे 2 चैनल्स पे भी आ रहे हैं तो ऑडियंस बढ़ जाती है, बट चैनल एक हो लेकिन टाइम अलग है, तो जो वो टाइम पे फ्री है वो देखेगा, जो वो टाइम पे फ्री है वो देखेगा। और आजकल तो
TRPs इसलिए कम आ रही हैं क्योंकि लोग लाइव बैठ के देखते नहीं हैं, लोग रिकॉर्ड पे लगा देते हैं और पार्टी करते हैं, बाद में जाके देखते हैं। ओके और क्या अलग होने वाला है इसमें, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे हमने कपिल के शो पे भी आपको देखा और अब कृष्णा के शो पे अब और क्या हम आपको अलग देखेंगे और क्या हमें नज़र आएगा इसमें? जी, पहली बात तो ये किसी एक एक्टर का शो नहीं है, हम सबका एक साथ शो है। सो जो प्रीवियस शो था उसमें तो जैसे कि एक मेरा कैरेक्टर फिक्स था, सो वो किया, वही करते थे डेली और वही करके जितना उसका रिक्वायरमेंट होता था वो करते थे। अभी इसमें ये अलग बात है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी कैरेक्टर फिक्स नहीं है, हर बार हर कैरेक्टर न्यू करेगा, कुछ जैसे ही प्ले होगा उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग हम लोग सब वैसे करेंगे। सो इसलिए मैं कीन हूँ बहुत ज़्यादा ये करने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा न्यू करने की चीज़ें पसंद है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की। और अभी तक जितना कर लिया है मैंने ऑलरेडी, जैसे मिमिक्री जोन है उससे कुछ अलग है, ज़रूरत पड़ेगी किसी मूवी का स्पूफ करेंगे तो करेंगे, बट अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मिमिक्री ही करना है, गाना ज़रूर गाना है, ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। ओके, किस तरीके का अनुभव था आपका शंभू दादा के साथ में काम करने का? बहुत मज़ेदार, मतलब उनको तो हमें डर था यार, मिथुन दा है, उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, इतने सीनियर एक्टर हैं, कैसे बात करेंगे क्या। बट पहले दिन वर्कशॉप पे जब हमारे साथ बैठे, उन्होंने बोला पहली बात तो मैं मिथुन दादा नहीं हूँ, मुझे मिथुन दादा मत बोलो तुम लोग, मैं नॉर्मल समझो मुझे, मैं शंभू दादा हूँ, मैं कैरेक्टर हूँ, मेरे साथ वैसे ही बात बिहेव करो। अगर तुम सोचोगे मिथुन दादा है तो तुम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करोगे अपने आप को या थोड़ा डरोगे। बिल जैसे एक फैमिली का हेड होता है, सो ही इज़ अ हेड ऑफ आवर फैमिली, और हर प्ले के पहले इतना मोटिवेट करते हैं हमें कि बहुत अच्छा होगा तेरा, तू बहुत अच्छा करेगी। प्ले के बाद भी मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके, यूएसपी क्या मानते हैं आप शो की? हमारे शो की कि इसमें वैरायटी बहुत है, हर बार कुछ नया है, मतलब ऐसा नहीं कि ये देख के एक्सपेक्टेड नहीं है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यही होने वाला है, अब तो यही होगा, ऐसा नहीं। कभी भी कुछ भी क्या हो जाए 45 मिनट्स में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। कितने एपिसोड्स में आने वाला है या ये क्या अभी तो 3 मंथ्स हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं चैनल के, तो उसके साथ में हमारा 3 मंथ्स की कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हुआ है, करेंगे 3 मंथ्स तक, उसके बाद देखो एक सीज़न तो इतनी देरी चलेगा। कब से आने वाला है टीवी पे ये, और इसके बारे में थोड़ा? ये संडे 16 जुलाई से आएगा सोनी टीवी पे रात 8 बजे, और उसके बाद सैटरडे संडे 8 बजे सोनी पे आएगा डेली, लेकिन पहला सिर्फ संडे आएगा, सैटरडे से हम लोग ऑन नहीं जा रहे, हम संडे से जा रहे हैं 16 जुलाई से। ओके, फिर उसके बाद में सैटरडे एंड संडे। हाँ। ओके, इसके अलावा और क्या क्या आने वाला है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? मेरा तो अभी ये शो है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी में दिन रात लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन की और आ गए, इसमें पूरे दिन जान रात दिन एक करने की कॉन्सेप्ट है ये। और इसके अलावा जो मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है, फाइनली मेरा म्यूज़िक एल्बम तैयार है, सो ऑडियो तैयार है, अब बस मुझे 2-3 दिन मिले तो मैं शूट करके वीडियो रिलीज़ कर दूँ। मेरा प्लान था मैं मानसून में करूँगी, बट क्योंकि ये शो आ गया इसमें बिज़ी हो गए, सो थोड़ा सा सेटल हो जाए और 5-6 एपिसोड्स निकल जाएं, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर। किस तरीके का होने वाला है वो म्यूजिक वीडियो? मेरा होगा कि सबसे पहले तो मुझे उसमें म्यूज़िक वीडियो तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और एक्टर को लगाऊंगी, मैं खुद ही एक्ट भी करने वाली हूँ, खुद ही गाने भी वाली हूँ, और मेरा ऐसा गेटअप आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा, मैं यूजुअली कैरेक्टर्स में दिखती हूँ, तो मैं उसमें अच्छी दिखने वाली हूँ खुद के म्यूज़िक वीडियो में। सो रोमांटिक होगा और जो यंगस्टर्स जिससे कनेक्ट कर पाएँ, और बस उसमें भी ये मोटिव है मेरा, ये नहीं कि मेरा बहुत सुपर डुपर हिट हो जाए, बस लोग पसंद करें और इन्जॉय करें, बस दैट्स इट। ड्रामा कंपनी में भी आप कुछ गाना गाने वाली हैं या कुछ मिमिक्री करने वाली हैं? हाँ डेफिनेटली करेंगे, और इसमें तो मुझे डुएट्स पार्टनर मिल गए हैं, सुदेश लहरी जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं, सो उसमें तो हमारे म्यूजिकल डुएट्स होंगे और पूरी मतलब मज़ा आएगा, खेलेंगे। ओके, कहाँ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मानती हैं आप काम करने में, कॉमेडी कपिल के शो पे और इधर पे? नहीं, एकदम अलग एक्सपीरियंस है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। मैंने मतलब ये 2 शोज़ नहीं बल्कि जितने भी शोज़ किए ना, लाफ्टर चैनल से शुरू हो, इतना बड़ा सबसे पहला शो स्टैंड अप का वो हो, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी फटके, ये वो कोई कॉमेडी शो नहीं छोड़ा, हर शो में अलग एक्सपीरियंस हुआ है, और हर शो में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सीखती आ रही हूँ, सबसे, कृष्णा से भी, सुदेश जी, सुनील ग्रोवर, सबसे। क्या कहना चाहेंगी लास्टली आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार दिया है, सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और ज़रूर देखिए द ड्रामा कंपनी। पूरी कोशिश है इस बार कुछ नया, कुछ अलग दिखाने की आपको, और इतना प्रॉमिस है कि आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, आप ज़रूर एंटरटेन होंगे। सो ज़रूर देखिए 8 बजे सोनी टीवी पे 16 जुलाई से, सैटरडे संडे। थैंक यू सो मच।